सारे लोगों में पेमेंट का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आधे लाइन में साफ आता है, आधे लाइन में गंदा आता है। यहाँ तो बहुत ज्यादा आता है और बार बार गटर भर जाता है। पानी की गटर की वजह से भी बहुत परेशान है। बोला जो आते वोट के टाइम में आते हैं, उसके बाद नहीं आते। नहीं जी, काम तो ज्यादा आ रहा है, मुफ्त का है और क्या। अब काम मुफ्त है, अब तो सारा खत्म हो गया। आते में बार बार झाड़ करके कूड़ा लगे यहाँ डाल देते हैं। बहुत गंदगी है, हम लोग बच्चे लोग भी नहीं आके बैठ सकते हैं, न खेल सकते। ऐसे ही पीने पानी नहीं है, बाहर से पानी ले आते खरीद के। इस टाइम में आते हैं, बस हमें वोट दे दिया, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, फिर जीतने के बाद दिखाई नहीं देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप जनहित टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव कवर करते हुए अरविंद केजरीवाल के सपनों के शहर का एक पार्क मैं आपको दिखाऊंगा। जो अरविंद केजरीवाल बच्चों का बड़ा ध्यान रखते हैं, कहते हैं कि मैं स्कूलों की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था बड़ी अच्छी कर रहा हूँ। हालांकि जब मैं ग्राउंड पे पहुंचता हूँ तो वो अच्छी नहीं नजर आती है। दूसरी तरफ ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते हैं कि मैं बच्चों के खेलने कूदने पर बड़ा फोकस करता हूँ। तो मैं इस वक्त कल्याणपुरी के एक पार्क में हूँ। मजे की बात, यहाँ से विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के ही हैं, रोहित मेहरोलिया जी। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से पार्षद भी वही हैं। तो आप सबसे पहले इस पार्क की स्थिति देखिए कि इन्होंने बच्चों के खेलने कूदने के लिए कितनी ही खूबसूरत व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर गायें आती हैं, चारों तरफ आप देखेंगे तो कूड़ा ही कूड़ा आपको नजर आएगा और यहाँ पर चलने में भी आप संकोच करेंगे। यहाँ की इतनी गर्त हालत है। एक तरफ जहाँ के अरविंद केजरीवाल जहाँ कहा करते थे कि भाई साहब हम अगर एमसीडी में आ जाएंगे तो इस मामले को बेहद खूबसूरत कर देंगे, तो ये पार्क की स्थिति यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे बहुत कम समय से हैं। मैं यहाँ पे जब मैं यहाँ आया और मैंने लोगों से पूछताछ की तो बता रहे हैं लोग कि इस पार्क की स्थिति लगभग 4 से 5 साल से है। और आप एक बार इस पार्क को देखिए, एक भी कोना इसका ऐसा नहीं छूटा है जो गंदगी में ना भरा हो। आप जहां पे भी खड़े होंगे आपको कीचड़, गोबर, कूड़ा, पन्नी। और मजे की बात मेरे समझ में ये नहीं आती है कि क्या यहाँ के विधायक को, रोहित मेहरोलिया को, या फिर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आता जाता है उसको ये नजर नहीं आता है, कोई भी सरकारी अधिकारी आता जाता है तो क्या उसको ये पार्क नजर नहीं आता होगा कि यहाँ की इतनी गर्त हालत आप देखिए। और यहाँ पे बेचारी ये गाय माता, इनके पैरों में भी चोट लगी हुई है। तो आप देख सकते हो शराब की बोतलें यहाँ फेंकी हुई है, नशे का व्यापार, पूरे के पूरे कल्याणपुरी की हालत खराब कर रखी है। रोहित मेहरोलिया, एक बात बताइए, ये एक ऐसी जगह है, जब मैंने यहाँ पे, हमारी एक साथी है, उनसे मैंने बातचीत की कि मैंने पूछा कि इस जगह की क्या हालत है। छीना झपटी, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल तहस नहस है यहाँ पर। दूसरी चीज, यहाँ पर गंदगी का आलम तो आप देख ही रहे हैं। पानी की समस्या तो पूरी की पूरी दिल्ली झेल रही है। ना पीने का पानी आता है टाइम से, ना किसी चीज का। और एक बार ये और आप देखिए कि यहाँ पर आपको एक एक कोना, एक बार कैमरामैन से मैं दरख्वास्त करूंगा दिखाने के लिए कि यहाँ पर आप देखिए, जब ये पार्क का निर्माण हुआ होगा, इस गली के आसपास के लोग कितने खुश हुए होंगे कि भाई साहब अच्छी जगह बनाएंगे, यहाँ पर हमारे बच्चे खेलेंगे कूदेंगे। लेकिन उसका परिणाम बिल्कुल विपरीत नजर आता है। और यहाँ पर गंदगी का आलम देखिए। क्या, अब मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ अरविंद केजरीवाल हजारों करोड़ रुपए लगा करके बोर्ड्स लगवा देते हैं और बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगवा के कहते हैं कि भाई साहब हमारा जो है, हम डेंगू मुक्त और मलेरिया मुक्त इस जगह को करेंगे, तो क्या यहाँ पर मच्छर नहीं पैदा होंगे? क्या इस एरिया की हालत गंदी नहीं हो गई? और आप ये आपने शुरुआत देखा पार्क का। मैं आपको एक बार चाहूंगा कि हम लोग अंदर चलें और मैं आपको दिखाऊं। आप देखिए, थोड़ा बच के आइएगा। ये देखिए क्या हालत है इस पार्क की। यहीं रहते हैं क्या चाचा आप? इधर आइएगा। अच्छा, यहीं रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजू जी। कितने समय से इस पार्क की स्थिति है? ये कि वो 10 साल हो गया। 10 साल से। तो विधायक जी देखे नहीं है क्या? कोई नहीं आते, नहीं यहाँ साफ सफाई कम्युनिटी के सुनते नहीं। कंप्लेंट की आप? हाँ, सारे ब्लॉकों में कम्युनिटी का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, ये देखिए कितना गंदा, 10 साल से ऊपर ही होगा। यहाँ पे आप लोगों ने मतलब विधायक जी को कभी बोला है जाकर के कि भाई बोला आते वोट के टाइम में आते हैं, उसके बाद नहीं आते। इलेक्शन के समय? हाँ, उस टाइम आते हैं। और क्या समस्या है इस विधानसभा की? यही समस्या है, गंदगी, गली सारी गंदगी, ना सब टूटी पड़ी है। सफाई करने वाले लोग नहीं आते? आते नहीं, आते पर बार बार झाड़ करके कूड़ा लगे यहाँ डाल देते हैं। अच्छा, कूड़ा यहाँ लाके डाल देते? हाँ, गली कूड़े से यहाँ डाल देते हैं। इसे डंप यार्ड बना दिया मतलब एमसीडी के लोग? हाँ, एमसीडी वालों ने, कोई सुनते नहीं है। तो यहाँ तो आपके बच्चे खेलने कूदने के लिए ये पार्क बना होगा, देखिए क्या स्थिति है। क्या करें बताओ, कोई सुनाई नहीं हो रही यहाँ। पानी कैसा आता है पीने? पानी टाइम से नहीं आती है। हाँ, कभी पीने लायक पानी आ रहा है? ऐसी पीने लायक पानी नहीं आ रहा, बाहर से पानी ले आते खरीद के। माता जी आइएगा थोड़ा, आइए, महिलाओं से बात करते हैं। माता जी, पानी कैसा आता है पीने का? गंदा आता है जी, आधे लाइन में साफ आता है, आधे लाइन में गंदा आता है। यहाँ तो बहुत ज्यादा आता है और बार बार गटर भर जाता है। पानी की गटर की वजह से भी बहुत परेशान है। पानी भर जाता है गली में? पूरा गली में, हाँ, पूरे गली में बरसा जाता है पानी। अच्छा,
बहुत मुश्किल हो जाता है, आना जाना में भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आम आदमी पार्टी के विधायक तो कहते थे कि हम आम आदमी के लिए, आप लोग आम आदमी को सुनता नहीं। जी पता नहीं कुछ करे नहीं करे, कितने बार तो हम चले गए वहाँ बोलने के लिए, आते हैं, थोड़ा साफ कर जाते हैं, फिर दोबारा बंद हो जाता है, ये नहीं पता लग रहा क्या जाम है। आपकी गली का पार्क है, ये देखिए क्या स्थिति है यहाँ की। बहुत ज्यादा जी, बहुत गंदगी है। हम लोग बच्चे लोग भी नहीं आके बैठ सकते हैं, न खेल से। जो चारों तरफ से पार्क घेर के जो घर हैं, उनमें से ऊपर से कूड़ा फेंकते हैं जी पार्क में। और मैंने सुना है यहाँ एमसीडी के लोग भी यहीं आके कूड़ा फेंक देते हैं। अभी ये तो पता नहीं जी, हमने देखा नहीं है, फेंकते होंगे या तो देखा होगा। अच्छा, और पानी वानी ठीक से, बिजली का बिल, बिजली तो मुफ्त है? नहीं जी, कहाँ, अब तो ज्यादा आ रहा है जी। मुफ्त कहाँ है, और क्या, अब कहाँ मुफ्त है, अब तो सारा खत्म हो गया कह रहे हैं। नहीं, कह रहे हैं कि बिजली का बिल कम आता है, बिजली मुफ्त है। नहीं नहीं, पहले आता था लेकिन अब तो नहीं आता। क्या क्या कह रहे हैं भाई जी, इधर आइएगा। क्या भाई जी? ऊपर से फेंकते हैं, ऊपर से फेंकते विधायक जी आए हैं कि नहीं कभी यहाँ देखने? नहीं आते हैं। इलेक्शन टाइम में आते हैं बस, इलेक्शन के टाइम में क्या दोबारा कहिएगा, दोबारा? इलेक्शन टाइम में आते हैं बस, हमें वोट दीजिए, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, फिर जीतने के बाद दिखाई नहीं देते हैं। नशा वशा भी मैंने सुना है यहाँ लोग आके करते नशा से भाई, हम तो यहाँ हम सुबह जा ड्यूटी आते शाम को आते हैं बस। हैं। कभी ऐसा ध्यान नहीं। क्या भाई जी? मना करने के बाद भी कूड़ा फेंकते हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक तो देखिए, सबसे पहले आम लोगों की तो समस्या है ही कि इस प्रकार की चीज़ें, और दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ गांव माता भी इसी में आके रहती हैं, और इस पार्क की इतनी गर्त स्थिति। ये दिल्ली जो है सपनों का शहर बनाने की बात करते थे अरविंद केजरीवाल, वेटिकन सिटी बनाने की बात करते थे, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो जनता का कहना है कि ना सुनवाई हो रही है, ना पानी ठीक से आ रहा है, पानी आ भी रहा है तो गलियों में पूरा का पूरा भर जा रहा है, और भी बहुत सारी समस्याएं। यहाँ से विधायक रोहित मेहरोलिया जी हैं आम आदमी पार्टी के, और उन्होंने अपने ही क्षेत्र के एक पार्क, मैं ये केवल एक पार्क की कहानी आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे और भी कई पार्क है इस विधानसभा में, और इतनी गर्त हालत यहाँ की हो रखी है, तो सोचिए कि पूरी की पूरी समस्या किस हद तक होगी। एक बार ये और मैं चाहूंगा आप कैमरे से दिखा दे आगे की तरफ, ये देखिए, ये पूरा का पूरा दिल्ली सपनों का शहर रोहित मेहरोलिया जी की विधानसभा, जो बहुत खूबसूरत होने की बात करते हैं, वो इस स्थिति में जिंदा है। तो देखा आपने, यहाँ पर माता की चौकी लगाते हैं ना, यहाँ पर जी भैया, गणपति की चौकी लगाते जब भी कूड़ा फेंकते हैं। बताइए। तो यहाँ पे गणपति जी की पूजा होने की बात होती है, और ये हम हालत है, सफाई करते हैं, रोज सफाई होती है, लेकिन कोई सरकारी अधिकारी आके नहीं करता। चलिए, तो आपने देखा कि यहाँ की क्या हालत है, यहाँ की पार्क की क्या हालत है। ये एक पार्क मैंने दिखाया, सोचिए पूरी दिल्ली की क्या हालत हो रखी है, पॉल्यूटेड दिल्ली। ऐसे ही दिल्ली पॉल्यूशन में नहीं भरा हुआ है, ऐसे ही हमारे यहाँ के बच्चे बीमार नहीं हो रहे हैं, उनके विकास में कमी, ऐसे ही उनके विकास में आप देखेंगे तो विकास दर धीरे धीरे कम होता जा रहा है दिल्ली के बच्चों का। तो ये कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। बाकी आपके हिस्से की क्या राय है इस खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और एक बारी फिर आप ये पार्क का हाल देखिए, आपको बहुत दया आएगी इस क्षेत्र के बारे में कि कैसे यहाँ पे विकास की बात कोई आकर के कर सकता है। और यहाँ से थोड़ी सी दूर पटपड़गंज विधानसभा है, जहाँ से उप मुख्यमंत्री एक समय के मनीष सिसोदिया जी हुआ करते थे। तो एक बार ये पार्क जरूर देख लेना चाहिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को, ताकि कुछ अच्छा हो सके। धन्यवाद।